कनसेप्ट पद्य गोटे अलग प्रकार कनसेप्ट गद्य रे आमे जनरली उच्च पठन उपरे बेसी गुरुत्व दउछु सरव पठन रे गुरुत्व दउछु ओके तार शब्दार्थ उपरे गुरुत्व दउछु कि इथिरे किछिटा अलग अछि हम देखिबा कोन सब अलग अछि तबे यार केते गुडे उद्देश्य प्रथमे मन रख जे पद्य काहे कि पिला मन को हम शिक्षादान करिवु ओके पद्य शिक्षादान कोन करिवु ना सेते जो भावधारा थिबो पद्य रे ओके कविता मानकरे जो भावधारा थिबो सेटा को बुझी परिबे शिक्षार्थी माने प्रथम कथा ओके भावधारा बुझी परछो सेही भली शिक्षार्थी मानकर जो चारोटी मुख्य दक्षता जो कहूछु कोन श्रवण कथन पठन आउ लिखन ए चारोटी जिनिस विकास साधन हबो ओके एटा पद्य गद्य रे भी अछि पद्य रे भी अछि तापरे कवि मनर चिंता ओके सेठी जेंति लेखक कथा आसला एठी कवि कथा आसीबो कवि मनर चिंता आवेग एठी आवेग गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनिस अछि मन रख इमोशनल एस्पेक्ट को एठी बेसी इंपोर्टेंस दिया जाय ओके पद्य मानकरे आवेग कथा आसीबो आवेग ओके इमोशंस को नेकी बेसी पद्य बा कविता तयारी हिताय तो एठी कवि मनर कविंकर जो थिबो तांकर चिंता थिबो आवेग थिबो तांको अनुभूति थिबो सेटार धारणाटा शिक्षार्थी माने जानि परिबे ओके धारणा करि परिबे पुणी आ गोटे कोन कहूची ना कविता पाठ करी ताहार आनंद उपभोग करिवे कविता पाठ करी पिला माने आनंद पाइबे निहाती भाबरे ओके गद्य अपेक्षा पद्य रे समान ठीक अधिक आनंद पांती उपभोग करि पारंती काहे ना पद्यांशटा बा पद्यटा शिक्षार्थी मानको आनंद देई पारे से भली शिक्षार्थी मानकर सौंदर्य बोध विकसित हबो एस्थेटिक सेंस इठी डेवलप करे ओके कवितार जो थिबो विभिन्न माने तार जो पद थिबो बा शेषरे सरू थिबो ओके तार सहित जो लिंक रहूची प्रत्येक माने पद्यांश भितरे सेटा मध्ये पिला मानको सौंदर्य बोधरे विकसित करे ता सहित तांकर कल्पना शक्ति मध्ये विकास करिवो पद्य द्वारा पिला मानकर कल्पना शक्तिटा बढ़िवो ओके विकास करिवो एवं शिक्षार्थी माने मानविक गुणावली सहित मध्ये परिचित हेबे ओके साहित्य रे दुईटा जाक अछि जेतले गद्य रे भी इटे आसे मानविक गुणावली कथा पद्य रे भी सेटा रहिबो तेबे कविता रे विशेष उद्देश्य रे व्यवहार होता शब्द कविता देख किसी शब्द एमती थाए जोटा कि सेठी ही सेटा तात्पर्य बुझी हुए अन्य कोनोसी जगह रे सेटा बुझी हुए नाही किसी शब्द से भली थाए जो शब्द को आमे केवल सेठी ही बुझी परिबा अन्य कोनोसी जगह रे आमे बुझी परिबा नाही ओके शब्द पुंजर तात्पर्यटा आमे सेठी ही बुझी परिबा आउ कोन ना निज देशर ऐतिह्य और संस्कृति सहित परिचित हेबे एटा मध्ये अछि एटा तो हमर बोथ गद्य रे भी अछि पद्य रे भी अछि एकांकिका रे भी अछि एटा ऐतिह्य और संस्कृति सहित परिचित गोटे भाषा रो ही गोटे मुख्य उद्देश्य एटा ओके तेबे अधिक रो अधिक कविता पढ़िबा प्रेरणा पाइबे जदि किछि कविता भलो लागला कोनोसी कविंकर ताले तांकर रिलेटेड जो कविता पढ़िबा किबा सेही रिलेटेड आउ किछि कविता पढ़िबे सेटा माने समान तांको आकृष्ट करिथाय ओके आउ गोटे होची सृजन शक्तिर विकास सृजन शक्ति समस्त जानिछो कोन व्हाट इज सृजन शक्ति कोन पिले सृजन शक्ति माने कोन तार विकास हबो सृजन शक्तिर इंग्लिश कोन सर सुनी करी जानि आउ के कहबो सृजन शक्ति माने कोन सृजन शक्ति माने कोन सृजन शक्तिर इंग्लिश होची क्रिएटिविटी ओके क्रिएटिविटी तुम सब सीडीपी रे पढुछो क्रिएटिविटी माने कोन व्हाट इज क्रिएटिविटी सीडीपी रे कहै ना नहीं क्रिएटिविटी सेते में सेते कंफ्यूजन तमे हेबो सृजनशीलता सृजन शक्ति माने सुनिबा कथा नुहे सृजन शक्ति मानेला कोन जोटा हम कहूछु जोटा न्यूनेस थिबो ओरिजिनलिटी थिबो डाइवर्जेंट थिंकिंग थिबो एटा सब हम आलोचना करिछु सीडीपी रे मन रखो सृजन शक्तिर विकास हबो थिंकिंग ता केवल नुहे सृजन शक्ति माने हला डाइवर्जेंट थिंकिंग तो विभिन्न प्रकार अछि मन रखो विभिन्न प्रकार चिंताधारा अछि किंतु जणे जति किछि अन्य मन कठारु किछि नुवा करूछि समथिंग न्यू ओके समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स दैट इज नोन एज क्रिएटिव ओके ताको हम किछि भाषा रे इनोवेटिव मध्ये कहि थाउ इनोवेटिव थिंकिंग डिफरेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग न्यू ओरिजिनलिटी थिंकिंग एटा होची क्रिएटिविटी सेटा अन्य मन कठारे सेटा मिले नाही केवल किछि पिलांग कठारे तबे सृजन शक्तिर विकास केन देबो ना ता से जदी निजे किछि कविता रचना कला ओके किमा से भलिया किछि डाइवर्जेंट थिंकिंग ता पर आसुची सेटा होची कविता माध्यम रे बा पद्य माध्यम रे पिलांग कठारे विकसित हुए ओके समस्त बुझी पारुछ बोधे जहाँ कहली यही सब उद्देश्य को तुमको मन रखबार अछि एडाला पद्य शिक्षण शिक्षादान उद्देश्य जदि पढ़िथिबो किछि भी जदि बुझी पारुछ जहाँ जहाँ मु कहिछि एटा माने ही आसीबो कल्पना आसीबो सृजन शक्ति विकास आसीबो आवेग कथा आसीबो अनुभूति आसीबो एटा माने ही आसे ओके तो सिंपल जिनिस किंतु केतेटा कॉमन जिनिस अछि जोटा मु कहली मानविक गुणावली
किंबा हमर ऐतिह्य संस्कृति एटा सब होची समान तुम गद्य रे भी पाइबो पद्य रे पाइबो आ नॉन डिटेल मध्ये एटा ही अछि ओके तेबे यार मध्ये केते गुडी स्टेप्स अछि जेंति तमे कोन पद्य पढ़ेबा समय आमे जेंति स्टेप्स कहउतलु कोन ना उपक्रम अछि उपस्थापना अछि एवं मूल्यांकन अछि यार मध्ये से तीनोटी जाक सोपान अछि किंतु तार जदि उपसोपान कथा आमे देखिबा उपसोपान रे देखो गोटे इंपोर्टेंट जिनिस हला जे इथिरे शब्दार्थ बोध आ शब्दानुशीलन ना नथाए एटा मन रखितो एटा गोटे ही मुख्य डिफरेंस पद्य शिक्षादान आ गद्य शिक्षादान भितर डिफरेंस हला गद्य शिक्षादान रे तमे जो शब्दार्थ बोध आ शब्दानुशीलन कथा पढुतुलो सेटा इठी रहिबो नाही पद्य रे कोनोसी प्रकार शब्दार्थ बोध बा शब्दानुशीलन हबो नाही रहिबो नाही मन रखो किंतु एथिरे कोन रहिबो पद्य शिक्षादान रे कवितार भाव उन्मोचन उडे रहिबो एवं रसोपलब्धि ओके रसानुसरण बा रसोपलब्धि जो कहउछु एइटा रहिबो डिफरेंस एटा मेन डिफरेंस ता मन रखो गद्य शिक्षादान आ पद्य शिक्षादान रे उपस्थापन रे मुख्य डिफरेंस हला जे पद्य रे कवितार भाव उन्मोचन हेबो एवं रसोपलब्धि हेबो किंतु किंतु शब्दार्थ बोध शब्दानुशीलन जोटा गद्य रे होउतला सेटा पद्य रे आ हेबो नाही एटा मुख्य डिफरेंस जदि परीक्षा रे किछि भी भलिया आसे ताले तमे लिखिबो ओके इज इट क्लियर समस्त बुझी पारुछ तो एई दुईटा डिफरेंस टा पूरा क्लियर मन रखो प्रॉपर्ली मन रखो जदि पद्य देथिबो सेतरे भाव उन्मोचन रसोपलब्धि कथा आसीबो आ गद्य रे शब्दार्थ बोध शब्दानुशीलन आसीबो एटा डिफरेंस बाकी जो जिनिस रहला सेथिरे जेंति तमे कहउतलो कोन प्रथमे लेखकक परिचय थिला एथिरे प्रथमे कविଙ୍କ परिचय आसीबो ओके कविଙ୍କ परिचय रे तांकर जन्म स्थान तांकर जन्म तारीख तांकर मुख्य रचना ओके एई सब कथा स्रष्टा जा थिबो से सब कथा को नेइकरी बा तांकर फोटो चित्रटा को नेइकरी पिलांक सम्मुख रे सेटा को तांक विषय रे किछि कोहा जीवो सेते जेंति गद्यर पृष्ठभूमि थिला एथिरे मध्ये कवितार पृष्ठभूमि बा सारांश संक्षिप्त सारांश कथन करा जीवो ओके सेथिरे उच्च पठन थिला शिक्षकଙ୍କର आदर्श उच्च पठन थिला एथिरे आवृत्ति हि जीवो सेटा डिफरेंस सेठी आ एठी भितरे डिफरेंस देखो जे सेठी शिक्षकଙ୍କର आदर्श उच्च पठन थिला किंतु एठी शिक्षकଙ୍କର केवल आदर्श आवृत्ति हेबो ओके पिला माने ताको माने माने कोन करिवे रस उपलब्धि करिवे सेतु जो आवृत्ति करिवे शिक्षक एते भलो भाବରେ करिवे जहा द्वारा कि तांका पाखरे किछिटा रस उपलब्धि हेबो एवं तास परवर्ती समय रे शिक्षार्थी माने तांकर नीरव पठन करिवे ओके निजे निजे पढिवे सेटा को आउ तांकर सरव पठन नाही मन रखो जेंति गद्य रे तमे सरव पठन करतलो एठी आउ से माने सरव पठन करिवे नाही नीरव पठन करिवे नीरव पठन कला परे कवितार भाव उन्मोचन करिवे शिक्षक माध्यम रे कवितार कोन कोहा जाईछि ओके कवितार जेंति माने आमे सिथिरे जेंति गद्य रे तार शब्दार्थ खोजुतलु विभिन्न कथा खोजुतलु इथिरे आउ शब्दार्थ खोजिबार नाही सेई पाखा पाखी शब्दर अर्थ ही सेठी कहि दी थाए कविता मध्य रे तो सेई कथाटा को सेठी कवितार भाव उन्मोचन करिवे शिक्षक ओके एवं तापरे जो रसानुसारिणी हेबो रसानुसारिणी कोन ना शिक्षार्थी माने सेई प्रसंगर भावनोचन परे से माने तांकर रसानुसारणी पई आवृत्ति पई निर्देश दिया जाय आ टिके भलो करिकि ताको रसानुसारणी करिवे शिक्षक जेतु करथिबे शेषरे सेटा को जेंति तमे सरव पठन होउची शिक्षक पढि सारला परे संगे संग सरव पठन होउची किंतु एथिरे शेषरे माने मूल्यांकन पूर्वरु टिके रसानुसारणी हेबो एटा मन रखिताओ डिफरेंस होउची एटा गद्य आ पद्य हां कवि परिचय जन पहला कहले कवितार सारांश कथन तापर शिक्षकଙ୍କ आदर्श आवृत्ति तापर छात्र छात्रीଙ୍କ नीरव पठन तापर कोन नीरव पठन परे आसी जीवो कवितार भाव उन्मोचन ओके कवितार भाव उन्मोचन आसीबो बोले शिक्षक से जो कवितार जहा देथिबा ताको सरल भाबरे सहज भाबरे संक्षिप्त भाबरे पिला मन को बुझेइबे ओके भावटा को विश्लेषण करिवे सौंदर्य अनुशीलन करिवे ए सब सेतरे आसीबो एवं तापरे शेषरे कोन हबो ई उपस्थापनर शेष पर्याय रे रसानुसारिणी हेबो रसानुसारिणी माने सेति आवृत्ति करिवे पिला माने सर्व पठन जेंति होतला आदर्श उच्च पठन परे परे सर्व पठन होतला एठी संगे संग आउ रसानुसारिणी आवृत्ति हेबो नाही माने सबु सरिला परे क्लास रो शेष बेलकु मूल्यांकन पूर्वरु उपस्थापनर शेष पर्याय रे रसानुसारिणी आवृत्ति हुए शिक्षार्थी माने रसानुसारिणी करिवे किछि अंश सबु पूरा करिवे नै किछि पार्टटा शिक्षक माने जोटा देबे हमरो के देबे ना शिक्षक देबे जे ई पोर्शनटा तमे रसानुसारिणी करो तो से पोर्शन रसानुसारिणी करेबे से माने
ଏବଂ ଶେଷରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମାନେ ଦେଖ ପାଖାପାଖି ଅଛି ମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କଥା ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ତମକୁ ଗଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଧାର କରୁଥିଲୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛିଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିବା ସବୁବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକରି କରାଯାଏ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସବୁବେଳେ ତେବେ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବୁ ସେଥିରେ କଣ ଉପରେ ନା ସେଥିରେ ଯେମିତି ଭାବଧାରା ଥିଲା ଗଦ୍ୟାଂଶର ଭାବଧାରା ଥିଲା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇଥିବୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବଧାରା ଓକେ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚମତ୍କାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କିଛି ଯଦି ଚମତ୍କାରିତା ଥିବ ତାକୁ ନେଇକରି କରାଯାଇପାରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦର କିଛି ଲିଙ୍କ ଥିବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଓକେ ଏବଂ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ ଭାବଧାରା ଅଛି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚମତ୍କାରିତା କେମିତି କବି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କଣ କରୁନା ତାଙ୍କର କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଚମତ୍କାରିତା ସେ ଜାଗା ଆସିବ ଶବ୍ଦ ଥିବ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରାଯିବ ତାର ଅପୋଜିଟ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ମାନେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆସିବ ଏବଂ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ଓକେ ତେବେ ଏଇ ସବୁକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ତେବେ ଏଇ ସୋପାନରୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବା ଓକେ ତ ଏଇ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ପଢଉଛୁ ପଦ୍ୟରେ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ କୁ ନିଆଯିବ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ମନେ ରଖ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ କହିଲି ନା ସେଇଥିରେ ରସାନୁ ସାରଣୀ ନାହିଁ ଏଥିରେ ରସାନୁ ସାରଣୀ ଅଛି ଓକେ ସେଥିରେ ସରବ ପଠନ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପରେ ହିଁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆବୃତ୍ତି ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରସାନୁ ସାରଣୀ ଆବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରସାନୁ ସାରଣୀ ଆବୃତ୍ତି ହେବ ଓକେ ସେଇଠି ଆମର କଣ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗଦ୍ୟ ପଠନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ବା ଗଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବୁ ସେଇ ସମୟରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ବା ଉପସୋପାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ଓକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ସିଧାସଳଖ ଇଏ ନକରି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଶବ୍ଦ ସେମିତି କଠିନ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟାକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ବୁଝେଇଥାଉ ସେଥିରେ ଆଉ ଅଲଗା ଭାବରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବାର ନାହିଁ ଓକେ ସେଇଠି ହିଁ କୁହାଯିବ ସେଇଠି ହିଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ ଓକେ ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ଅଛି ଏଥିରେ